तो ये कहाँ के दो है मोहब्बत है? एक पकड़ो या तो दामन गरीब नवाज पकड़ो या दामन ससुर पकड़ो। बहुत अच्छा। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। आज हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, अफसोस नहीं लगता? एक मुसलमान का बेटा कितना पढ़ता है? मुसलमान तीसरा चौथा पांचवा जाते जाते फुसका फुसका, छठा जाते जाते झला झपटा फेंका फेंके, सातवां में लूंगी समटा समझे, ये आठवां गुजरात बम्बे सूरत में सुतल है, 3 तल्ला रंग पचौड़ा मिस्त्री बना लो, बीवी यहाँ शोहर गुजरात में। अफसोस लगता है माँ बाप का जनाजा नहीं आ पाता है, माँ बाप का जनाजा नहीं आ पाता है। पूरी जिंदगी पबजी फ्री फायर खेलो और जब जवान हो जाए तो बीवी को छोड़ के बम्बे में रहो। क्या हमारे इलाके में आमदनी नहीं है, रोजगार नहीं है? एक से काम है, मिस्त्री काम सीख लो, एक से काम है गिरज के काम सीख लो, मैकेनिक का काम सीख लो। लेकिन नहीं, सब लोग चले जाएंगे जवान सब गुजरात बम्बे सूरत, और गांव में 10-20 को बूढ़ा पूछेगा, नमाज पढ़ेगा 3 टाइम, चुगली करेगा 4 टाइम। सही बात। आपके गांव में नहीं, यहाँ कौन सा गांव है? दिगली 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 में नहीं, यहाँ बूढ़ा सब दूध के धोवल है। यहाँ नहीं हो 22 से ऊपर, यहाँ ठीक ठाक आप लोग सब ठीक है। 22 के ऊपर कल 22 में रहना है। कल 22 कहेंगे तो उधर कह देंगे अब कि उधर पूर्णिया ऊपर, पूर्णिया में रहेंगे तो कह देंगे उधर, है ना? आगे करते चले जाएंगे। माशाअल्लाह, कह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कह या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहन तू भी 2-4 बातें सुन। जलसे में आई हूँ तो अमल कर, ताकि जाके गांव में चर्चा करना कि झारखंडी बाबा आए थे तो क्या कहा गया। सही बात। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, सही बात। मेरी तकरीर में कोई लतीफा नहीं होता है। मैं जो बोलता हूँ जब तक बोलूंगा खड़े होके बोलना, माँ आपने ये लतीफा बोला, बोलना। अगर हम बोलेंगे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। सही बात। मेरी तकरीर हालात हजरा पे दर्द दिल होता है, कभी सुन के देख लीजिएगा गौर से। मेरी तकरीर से कितने नौजवान ने अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दिया है। मेरी तकरीर से कितने सदर सिटी ने अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दिया। सही बात है कि नहीं? जी जी जी। तनख्वाह बढ़ गई है। अभी भी कुछ जगह टेट ही सदर सिटी है, टेट नहीं है, खत्म है। सही बता रहा हूँ। 7,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह, और पूछेगा मौलाना है, मुफ्ती हैं, हाजी हैं। सोच के देखिए, सोच के देखिए खैरत कैसे करते हैं, कितना पढ़े रहे, तो खुद जाए ले। देखो सदर सिटी से तेरे को इमाम को ले जाता है, क्या कहते हैं वो इंटरव्यू, सदर सिटी बैठ के पूछा था, हाँ इमाम साहब कयामत की कुछ निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा कि इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है? 2 जाहिल बैठ के एक आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। हाय 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 हाय, क्या बात। यही कयामत की निशानी है। क्या बात। वो अली पाता से बैठने और इमाम को कहता खैरत कैसी होती है, कौन सी बेहतरीन पढ़ता है कि नहीं। इसलिए जितने उलमा हैं पूछेगा कि आप हाफिज हैं, बोला हाँ हम हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, खैरत कारी भी हैं, लेकिन सर साहब सुनिए साथ में हम बॉक्सर भी हैं। अब तो कहते हर मदरसा में बॉक्सर की पढ़ाई है। कारी हाफिज के साथ एगो रूम बनाइए, एगो मास्टर बुलाइए, बॉक्सर सिखाएगा फैटिंग। उसको बोलिए कि हाँ सदर सिटी साहब हम हाफिज आलिम सब हैं, साथ में बॉक्सर भी हैं। उल्टा सीधा बोलिएगा मार के हवा, मस्जिद में पढ़ ले जाओगे हम अपने घर, है ना? जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता हजरत, वो इमाम पर हुकूमत करता है। ये सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दाढ़ी पता नहीं है, नमाज के पता नहीं है, कोई तरीका नहीं। भाई मोहल्ले को सदर सिटी बन गए पैसे के बलबूते पे, गांव में पैसा कौड़ी है, थोड़ा सा बड़ा पैसा वाला है, बना दे सदर। नहीं, गरीब को बनाइए, ईमानदार बनाइए, नमाजी रहे, तब न मस्जिद जाएंगे दर्द समझेगा। इसलिए बनाओ, पैसे वाले को बनाओ, अगर वो ईमानदार है और वो ईमान की कदर इज्जत करता है तो बना दे। खुदा के वास्ते इमाम की कीमत यहाँ नहीं, करबला से पूछो। करबला में हूर ने 1 वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पड़ी थी, 1 वक्त मैदान करबला में। किसी तारीख में 2 टाइम, किसी में 4 है।
एक वक्त की नमाज पढ़ी थी इमाम हुसैन के पीछे, और हूर आया था 1000 लश्कर लेके इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने। लेकिन जब करबला में नमाज पढ़ ली तो इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी तो हूर की दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा जब मैं इक्तदा कर लिया, मैं मुक्तदी बन गए, इमाम बन गए, तो अब इमाम पर मैं अपने जान दे दूंगा तो हक अदा होगा। और हूर ने एक वक्त की नमाज पढ़ने पर अपने इमाम पे जब करबला में मुसीबत आए तो जान दे दिया, हक अदा कर दिया। 12 साल नमाज पढ़ने बाद अगर इमाम साहब 3 दिन चले गए घर तो उसका हिसाब किताब करने की कौम बैठ जाती है। उसकी बीवी बीमार है कि बेटा बीमार है, कभी सोचे आपने? इमाम साहब की अगर बीवी बीमार है, 5 दिन हॉस्पिटल में पूर्णिया भर एडमिट है, या तो किशनगंज में तो कहीं बाहर चले गए, तो क्या उनका आप जवाब दे दीजिएगा, बर्खास्त कर दीजिएगा? उनसे पूछे, देखने गए इमाम साहब कितना खर्चा हो रहा है, कैसी तबीयत है बीवी की, बच्चा की या बेटी की, हम लोग जाए कि सदर सिटी, कभी पूछा? उल्टा हजरत 3 दिन हो गया आए नहीं, क्यों नहीं आए? पूछा कब तक जुल्म करोगे? अरे अंग्रेज ने इतना जुल्म भारत में नहीं किया होगा जितना तुम अपने इमाम के साथ जुल्म करो। बहुत बढ़िया, बहुत। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दोगे तो पढ़ा लिखा होगा, वो समाज के हिस्सा बनेगा, और वो गलियों में चलेगा आवारा की तरह नहीं, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा की तरह। वाह वाह ना, मेरे जिंदाबाद। दोस्त, वाह वाह यहाँ वाह। जितने बैठे हो सबको मरना होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जी जितने बैठे हो सब मरेगा, जो खड़ा है वो भी मरेगा, चैनल वाला भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। बाजा वाला भी मरेगा। बाजा वाला भी मरेगा। आज मिजाज में है हजरत, आज लेकिन सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा, जैसा काम वैसा अंजाम। वाह। जब सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ोगे तो अंजाम भोग लो। सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ता है, ना आगे ना पीछे। जी आगे नहीं पढ़ता, पीछे भी नहीं पढ़ता, क्या लगता है? फर्ज पड़ा निकल गया, लगता है पूरा अंबानी खानदान से उठ के आया है, फैक्ट्री बॉन है, जाके घर में जाके आलू भात खाएगा, उसी में जाकर नमाज जुम्मा छोड़ता, सुन्नत छोड़ देता है। जी कहाँ सीख लिया मुसलमान पता नहीं, जुम्मा की नमाज पढ़ना जानता भी नहीं। आप लोग जो बैठे हैं जानते भी कहाँ कुछ जानते? सोच के देखिए, आप इतनी उम्र हो गई, 30 साल 40 50 60 70 साल के भी होंगे, तो 70 साल होंगे तो कम से कम 30 साल 40 साल तो ईदगाह जाने में हो गया होगा। जी ईद बकरीद की नमाज 1 साल में मेहनत से मोहब्बत से कितने लगन से ईद की नमाज पढ़ने जाते हो, ईमान से बताना ईद की नियत कोई जानता है? इमाम ने कह दिया 6 जाते के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, छोड़ते गया, सुनते गया, भूलते गया। अच्छा, इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा बीच में रोक करके देख रहा आगे वाला गिराया कि नहीं। अजा के मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में, कहे नहीं तुम्हारा हाथ खतरा में, बीच में लटक रहा है। 50 साल से मुर्दा दफन कर रहा है, दादा को दफन कर दिया, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन करने लायक हो गए, लेकिन अब तो दुआए जनाजा याद नहीं। सही बात। दादी को दफन किया, माँ को दफन किया, बाप को, दादा को, एक एक खाना में 10-10 को मुर्दा दफन करके आके बैठल है, लेकिन दुआए जनाजा याद नहीं, ना मिट्टी देने की दुआ याद। वो छोड़िए, एगो मुर्गी जो एगो पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में ईमान टूर के वहां से थोड़ा एगो मुर्गी जो होकर नहीं लगने बचे, जाके कहेगा इस्लाम खतरे में, कहे नहीं पोल्ट्री खतरा में, ये मस्जिद के गेट में खड़ल। सोचा कर एगो मुर्गी जो जी। इसलिए औलाद को पढ़ा दो, ताकि माँ बाप इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा कांधे पे लेके चलेगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, कांधे पे जनाजा होगा, दिल में धड़कन होंगे, खौफे खुदा होगा, गम के आंसू होंगे, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में जाएगा, मैयत को उतारेगा, ऊपर में खड़े होकर कुरान पढ़ के हाथ उठाएगा, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। मेरी माँ बहन है, तुम अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो माथा में कभी खुला मत रखना, माथे पे दुपट्टा, ओढ़नी, चादर, साड़ी रख लेना, बच्चे को आंचल में छुपा लेना, आंचल में। अपने घर में तू बैठ जाना और अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना,
और बच्चे को दूध पिला देना। शरीयत कहती है जो माँ माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर में के अंदर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बनेगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनेगा।